स्टूडेंट्स, बेटा आपका जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसको हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सप्रेशन का रूप कुछ ऐसा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें कुछ जरूरी शर्तें ये हैं कि ये जो हमारी a0, a1, a2, an है ये सभी रियल नंबर्स हैं और जो पावर है n वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है। तब हम इस एक्सप्रेशन को वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक बार और समझिए, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है इसमें a0, a1, a2 और an ये सभी रियल नंबर्स हैं और n यानी जो पावर है वेरिएबल की वो नॉन निगेटिव, यानी वो निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल कहलाता है इन वेरिएबल x में। तो ये थी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब देखिए a0, a1, a2, an इन सभी को हम आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स कहते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स के। अच्छा, पॉलिनोमियल्स को मैं बता दूं px या qx या rx के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो px बराबर 6x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3 ये एक विशेष प्रकार का पॉलिनोमियल है आपका। qx बराबर √5x की पावर 3 माइनस 5 ओवर 2x प्लस 11 ये आपका दूसरा विशेष प्रकार का पॉलिनोमियल है। फिर px बराबर 11x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17 ओवर 3x माइनस 6 ये आपका तीसरे प्रकार का पॉलिनोमियल है। फिर आपका py बराबर 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 ये भी आपका एक विशेष प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो ये रही आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो इसको देखते हैं। व्हेन ए पॉलिनोमियल इज रिटन इन सच ए वे, एक पॉलिनोमियल जब इस प्रकार से लिखा जाता है कि पावर्स ऑफ वेरिएबल x, आपका जो वेरिएबल x पॉलिनोमियल में यूज हुआ है अगर उसकी पावर कम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या तो असेंडिंग ऑर्डर में आए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, देन तब पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तब हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। किस प्रकार से, जैसे px बराबर 5x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 11 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। पहले सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर उससे छोटी पावर 3 है, फिर उससे छोटी पावर 1 है और फिर 0 है। फिर आता है आपका qx जो आपका पॉलिनोमियल है, qx पॉलिनोमियल में 10 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 18x की पावर 4। यहां पर x की जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। यहां x की पावर 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, यहां पर 4 है। तो क्या तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हो या पावर असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हो तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए एक थर्ड एग्जांपल और लिया है मैंने, 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस 10x प्लस 2। पावर यहां पर ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की टर्म्स क्या होती हैं। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को हम प्लस के साइन द्वारा सेपरेट करते हैं। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। जैसे px बराबर 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, हमारे पास px जो है वो 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 है। तो इसकी जो टर्म्स होंगी, पहली टर्म 7x स्क्वायर होगी, दूसरी टर्म्स हमारी माइनस का 11x होगी और तीसरी टर्म्स हमारी 12 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स प्रकार। पहला प्रकार है मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी केवल एक टर्म होती है, इज कॉल्ड मोनोमियल, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल px बराबर 5x, qx बराबर 6x क्यूब और py बराबर माइनस 2y etc। देखिए तीनों ही पॉलिनोमियल में एक एक टर्म है तो ये हमारा मोनोमियल है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। फिर हम सेकंड बात करते हैं बाइनोमियल की। बाई का मतलब होता है दो, तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी दो टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। जैसे px बराबर 4x प्लस 3, इसमें भी दो टर्म्स हैं 4x और 3। qx बराबर 7x स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी दो टर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर ट्राइनोमियल की। ए पॉलिनोमियल विच हैज 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस के 12।
क्यू एक्स बराबर 6 माइनस 11x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर ETC। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे ट्राइनोमियल हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट्स जीरो हों उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट्स जीरो होते हैं उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल px बराबर 0x प्लस 0, qx बराबर 0x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0 ETC। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर को ही हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, px बराबर 7 माइनस 11x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री बराबर 3 हो जाएगी। फिर हमारा पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, qx बराबर 9x स्क्वायर माइनस 15x की पावर 7 माइनस 11x माइनस 10। इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 7 है तो डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी? डिग्री आपकी 7 हो जाएगी। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।